तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मार्केट जब लाइव था तब दोपहर के 2 बजे हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के दिन मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि कल के दिन आज के दिन बाजार में एक हल्की सी गिरावट हमको देखने को मिली, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही अब ऊपर की तरफ जा चुका है और अभी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी एक के बाद एक आ रही है और आने की उम्मीद भी है। तो मार्केट को अगर यहाँ से भागना है तो इधर से नहीं भागेगा, मार्केट को थोड़ा सा गिरना पड़ेगा और वही गिरावट धीरे धीरे मार्केट में होते हुए हमको देखने को मिल रही है, जिसमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए। बिकॉज ऐसे ही पर्टिकुलरली रिट्रेस होके थोड़ी थोड़ी गिरावट से निफ्टी में फिर से ऊपर की तरफ जगह बनती हुई हमको नजर आती है। एनीवे इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी देखिए नोमोरा की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसको समझना स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला अपडेट अगले साल के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नोमुरा की, जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म आपको देखने को मिलेगी, इन्होंने एक्चुअली रिलीज किया है एक फ्रेश रिपोर्ट आज ही के दिन 2 दिसंबर को निफ्टी के नए टारगेट के ऊपर। और टारगेट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि निफ्टी का जो टारगेट है बाय द एंड ऑफ 2026, मतलब अगले साल, ठीक है, इस साल की बात नहीं हो रही है, अब अगले साल की बात हो रही है, बिकॉज न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो अगले साल दिसंबर से पहले निफ्टी 29,300 का लेवल टच करेगा, ऐसा इनका यहाँ पर मानना है। मतलब अराउंड 12% का अपसाइड पोटेंशियल हमारे इंडेक्स में मंडे का जो क्लोजिंग लेवल था निफ्टी का, उसके कंपेयर में आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब निफ्टी अगर इतना ऊपर की तरफ जा सकता है तो बहुत सारे शेयर्स के ऊपर भी ये बुलिश होंगे और वहीं पर अभी पर्टिकुलरली डेटा एक के बाद एक आता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए सबसे पहले नोमुरा इंडियन मार्केट के ऊपर या इंडिया के जो इक्विटीज़ है उनके ऊपर इतना पॉजिटिव क्यों है, तो उसके पीछे इन्होंने रीज़न भी बताया। ऐसा ही नहीं बोले कि पॉजिटिव है, उसके पीछे का लॉजिक भी इन्होंने यहाँ पर समझा कर रखा है। नोमुरा ने यहाँ पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, मेजर रीजंस यानी कारण बता कर रखे, जिनके लिए इनको अपने मार्केट के ऊपर, इक्विटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा। उसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट। देखिए अभी के टाइम पे अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे, आपको याद होगा बीच में तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की गिरावट एक हफ्ते में हमको देखने को मिली थी। कुछ कुछ इंडेक्स से कुछ इंडाइसेस है ग्लोबल मार्केट में, जो अमेरिका के हो, जापान के हो या यूरोपियन के भी हो, 3-4% की गिरावट भी हमको नज़र आ चुकी थी। लेकिन हमारा मार्केट बिल्कुल भी गिरा नहीं था। तो अभी के टाइम पे ग्लोबल एनवायरनमेंट यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सिचुएशन अभी और भी स्टेबल नज़र आ रही है, लेस वॉलेटाइल आपको नज़र आ रही है और इंडिया में ये और भी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल रही है। रिकवरी इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, कॉरपोरेट अर्निंग्स में यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंपनी का जो अर्निंग है, इम्प्रूव हो रहा है स्टेडी तरीके से। ये एक और रीज़न है कि ये लोग हमारे मार्केट के ऊपर या हमारे इक्विटीज़ के ऊपर यहाँ पर बुलिश बने हुए हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉलिसी का एक्शन हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चरल ग्रोथ को और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को हमारी कंट्री की, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा, डायरेक्ट बेनिफिट हमारे मार्केट को, इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग कंपनीज़ को होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण मार्केट में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता आ रहा है। वैल्यूएशन का मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट वैल्यूएशंस हैव बिकम मोर रिजनेबल कंपेयर टू अर्लियर आई, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो रीज़न क्या है, ये हमारे मार्केट के ऊपर क्यों बुलिश है, अगला साल भी इंडिया का होगा, इंडियन मार्केट का होगा, इंडियन मार्केट में बढ़िया तेज़ी रहेगी, ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इनके हिसाब से कौन से ऐसे वो 20 शेयर से जो 2026 में काफ़ी बढ़िया धमाल हमारे मार्केट में मचा सकते हैं, ये भी ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम है आईसीआईसीआई बैंक का। टेक्निकली फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बैंक है, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक में 10% के आसपास की गिरावट कभी भी आपको देखने को मिले, इंट्राडे में तो कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगी, कोविड में ही नहीं आई थी। तो अगर कभी कभी क्या होता है, खराब मार्केट होता है, उस मार्केट में अगर लार्ज कैप के स्टॉक 10-15% गिर जाए
तो वो बहुत ही सुनहरा मौका होता है उन स्टॉक में एंट्री करने का, बिकॉज ऐसे स्टॉक बार बार आपको एंट्री करने का मौका नहीं देंगे। तो इसलिए आईसीआईसीआई बैंक और ऐसे लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर फोकस रखना है। बहुत बड़ी बड़ी गिरावट स्मॉल कैप स्टॉक में जैसे होती है ना 50-60% की गिरावट, वैसा आप वेट मत करें। वो तो कुछ कभी तो दशकों में कभी एक आध बार कोई बहुत बुरी चीज़ हो जाती है, तभी वैसा कुछ होगा जो लास्ट टाइम कोविड में हुआ था। अदरवाइज ये वो शेयर्स है जिनमें 10-12% की गिरावट अगर कुछ महीनों में हो जाए तो वो बाइंग का एक मौका होती है। उसके बाद आईटी का बहुत ही बढ़िया प्लेयर इन्फोसिस, ये भी अगले साल काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। और ये भी टेक्निकली फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बजाज ग्रुप का बजाज फाइनेंस, ये भी टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर यहाँ से भी नज़र आता है, स्टेडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक डार्क हॉर्स इसको हमेशा से ऑटो सेक्टर का बोला गया है, लेकिन धीरे धीरे ये डार्क हॉर्स से बाहर आकर एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर अभी बन चुका है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये वाला शेयर भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने रडार पर रख सकते हो। एक्सिस बैंक, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अभी भी एक्सिस बैंक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। अगले साल 2026 में ये भी इस रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट टाइटन, अनडाउटेडली हमारे इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। हालांकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ऊपर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन इंडिया में ही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी अच्छा खासा कारोबार चलता है पूरी दुनिया भर में अगर आप कंपेयर करोगे तो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू वर्ल्ड काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद से इन्होंने यहाँ पर रखा होगा, बिकॉज बाकी दुनिया भर में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का डंका जिस तरीके से पहले बजता था अभी वैसा बजता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हमारे कंट्री में चल रहा है। सीजी पावर, डॉक्टर रेड्डी लैब, अशोक लेलैंड, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी तो हमेशा रडार पर होना ही चाहिए, बिकॉज ये जिस बिजनेस में ये बिजनेस का ग्रोथ अभी भी हमारी कंट्री में काफ़ी हाईएस्ट लेवल में जाता हुआ यहाँ से भी नज़र आ सकता है। उसके बाद स्विगी, अल्केम लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी ये अगले साल के लिए काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे। सोना, बीएलडब्ल्यू, एकल्स की बात करें, आदित्य बिरला रियल एस्टेट और मेड प्लस, ये टोटल 20 ऐसे स्टॉक है, इनके हिसाब से ये अगले साल काफ़ी बढ़िया यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको भी करना है, आप कर सकते हो, किसी ने भी आपको फोर्स किया नहीं है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इतना बड़ा रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने जो पेश किया है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी नोमोरा ने डाले, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, नेशनल सब कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो उनको भी देखना समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक फ्लोज जो है वो काफ़ी मजबूत हमारे कंट्री में बने हुए हैं। इंडिया का रिटेल या इंडियन रिटेल और इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स है वो अभी भी काफ़ी हैवी तरीके से हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो आप खुद भी नंबर आराम से चेक करके देख सकते हो। दिस हैज़ रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एफआई सेलिंग। देखिए एफएस का सेलिंग तो अभी भी हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में हल्का फुल्का सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी भी एफएस का सेलिंग एक्टिवेट है। लेकिन एफएस का सेलिंग का बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए देखने को नहीं मिला बिकॉज डीएस का काफ़ी तगड़ा बाइंग हमारे मार्केट में अभी भी चालू है। एफएस का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अब बढ़ सकता है अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से कूल डाउन हो गए या फिर एआई रिलेटेड रैली थोड़ी स्लो हो गई तो एफएस इंडियन मार्केट में फिर से काफ़ी बड़ी लेवल पर रिटर्न आ सकते, फिर से घूम सकते इंडियन मार्केट में। इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम लेवल पर अभी आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म एवरेजेस की यहाँ पर बात हो रही है और हमारा मार्केट हमेशा एक प्रीमियम लेवल पे ही आपको देखने को मिलेगा, कभी काफ़ी सस्ता देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोविड के टाइम वो डिप में हुआ था, वो कभी कभार ऐसा कुछ हुआ तो ही नहीं, वरना हमारा मार्केट हमेशा एक प्रीमियम लेवल पर ही रहा है। पॉलिसी का सपोर्ट भी लगातार मिलता जा रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसी से यहाँ से कहीं ना कहीं और भी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है उसको भी यहाँ पर फिक्सिंग करते हुए नज़र आ रहे पॉलिसी सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रहा है उसके वजह से। तो ये भी कुछ रीज़न है कि हमारे मार्केट में अगले साल भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस होता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखिए सब कुछ पॉजिटिव तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो खराब चीज़ें या खतरा मार्केट के ऊपर बना रह सकता है। तो यहाँ पर खतरा क्या क्या निकल कर आ सकता है ये भी नोमोरा ने यहाँ पर बता कर रखा है। नोमोरा ने वार्न किया है कि पॉसिबल रिस्क क्या क्या निकल कर आ सकती है। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, और ये अभी से नहीं पिछले 3-4 सालों से, ये कोविड के बाद से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का टेंशन तो हमेशा से बना हुआ है। अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक और टेक्निकल एनवायरनमेंट में यहाँ पर बनी हुई है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए, खास करके टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड सेक्टर्स के लिए।
उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का कोई भी अगर एक्शन होता है, हालांकि हमारे कंट्री में इसका चांस ना के बराबर का है, काफ़ी कम है ऐसा आप मान के चलिए, लेकिन अगर अमेरिका में या किसी बड़ी इकोनॉमिक पावर या ऐसा कोई कंट्री जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में आ सकता है, वहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो बड़े बड़े बैंक्स है, उन्होंने अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्शन ले लिया तो उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल मार्केट को भुगतना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस रखना होगा। राइज इन रिस्क प्रीमियम, खतरा का प्रीमियम में जो राइज देखने को मिल रहा है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कमोडिटी प्राइजेस का शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जाना, ये भी एक खतरे की घंटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खास करके गोल्ड, सिल्वर, कच्चे तेल की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये कुछ रीज़न से खतरे के कारण हमारे मार्केट के लिए मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन 2026 में भी कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। तो ये वाला रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है अगर वैसा हो गया, जिसके होने का चांस अभी तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हमारा मार्केट फिर से अगले साल काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ ये 20 शेयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि अभी टोटली आपके ऊपर है कि आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को देखकर क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।